Now we are trying to solve question number 7 of class 8th. Now question is the floor of the building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of the polish the floor if the cost per meter square is 4 rupees. तो D1 और D2 दिया हुआ है हमारे लिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा एरिया ऑफ रोम्बस का। ओके, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ वन टाइल, क्योंकि हमारे लिए 3000 टाइल दिए हुए हैं ना, तो 1/2 D1 इंटू D2। ओके, 1/2 D1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 45 इंटू 30। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 45। ओके, अब हम 45 और 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 45 एंड 15 का मल्टीप्लाई तो आएगा 675। ठीक है, अब हमें 3000 टाइल्स दिए हुए हैं। 3000 टाइल्स जो हमारी वैल्यू आई है 1 टाइल्स की आई है। अब हमें 3000 टाइल्स की निकालनी है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3000। ओके, 675 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 675 मल्टीप्लाई 3000। ठीक है, टाइल्स हैं ये, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी हम अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो इनकी वैल्यू आएगी 2025 1 2 3। ओके, हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसका जो एरिया है वो हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए। अब हम मीटर स्क्वायर में चाहिए तो हम कितने से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को 2025 डिवाइडेड बाय 10,000। ओके, जब हम 10,000 से करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 202.5। ओके, बाकी ज़ीरो पीछे रहेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि पॉलिशिंग कराने के लिए पर स्क्वायर मीटर 4 रुपीज़ है। ठीक है, और हमारे फ्लोर की वैल्यू कितनी आई है 202। ठीक है, ये क्या आई है फ्लोर है ना, और रुपीज़ कितना दिया है 4 रुपीज़ है ना, 4 रुपीज़ दिया हुआ है पर स्क्वायर, 4 रुपीज़ पर स्क्वायर पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जो हमारी वैल्यू आई है 202.40 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 110। ओके, कितनी आएगी 110। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3000 टाइल्स हैं और D1 और D2 की वैल्यू दी हुई है। तो एरिया ऑफ 1 टाइल्स के लिए हमने पहले ये फार्मूला लगाया है, D1 की वैल्यू 45 है, D2 की वैल्यू 15 है। तो हमने 2 से 30 को काटा तो आगे 15, 45 और 15 का मल्टीप्लाई करने पर कितना है 675। अब हमें टोटल टाइल्स कितनी दी हुई हैं क्वेश्चन में 3000। तो जो हमारा आंसर आया है ना, उसको हम 3000 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल टाइल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब ये आंसर जो आया हुआ है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, अपन को क्या चाहिए मीटर स्क्वायर में, तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 202.50 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पर स्क्वायर मीटर पर 4 रुपीज़ लग रहा है एक टाइल्स का। ठीक है, तो जितने हमारे फ्लोर की वैल्यू है उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 810 रुपीज़। ओके, question number 8. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to the twice the side along the road. If the area of the field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. मोहन ने एक फील्ड खरीदी हुई है जिसमें उस रोड के दोनों साइड क्या है रबर है ना, इसकी परपेंडिकुलर जो हाइट है वो 100 मीटर दी हुई है और एरिया ऑफ फील्ड कितना दिया हुआ है 10,500 मीटर। ठीक है, तो हमें इसकी क्या बतानी है डिस्टेंस या मतलब लॉन्ग लेंथ बतानी है कि ये जो रोड है और रिवर है इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो हम पहले क्या मान लेंगे कि जो रोड है, रोड की जो साइड है वो कितनी डिस्टेंस की है x की। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे लेट्स a long side
along the road side इज इक्वल टू x। ठीक है, क्या मान लेंगे हम कि ये x है, इसकी साइड हमने x मान ली है। तो रिवर की साइड कितनी होगी, रिवर की, क्योंकि रिवर में क्या लिखा हुआ है कि ट्वाइस मतलब 2x है ना। अगर हमने रोड की साइड x मानी हुई है तो रिवर की साइड कितनी होगी 2x। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो ये फील्ड है ये कैसी है, लाइक अ ट्रेपीजियम है ना, ट्रेपीजियम की शेप की है। तो अब हमें इसके क्या फाइंड करना है, एरिया है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 और a+b, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 a+b/h। ठीक है, तो इसकी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की फील्ड कितनी हुई, दी हुई है हमें 10,500 है ना, जी भैया अभी हमने देखा। और इज इक्वल टू 1/2 ए मतलब हमने रोड की जो साइड है वो कितनी मानी है x है ना, और b रिवर की साइड है इंटू h कितना दिया हुआ है हमें 100 मीटर है ना, 100 मीटर दिया है। अब हम क्या कर लेते हैं पहले हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, 2 1 2 2 50 100। ठीक है, ठीक है, अब हम इनको प्लस कर लेते हैं, x और 2x इतना हो जाएगा 3x, इधर पे 50। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 10,500 ये आएगा कहाँ पर -50 इज इक्वल टू 3x। ओके, अब हम 50 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए अब x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करना है 10,500 और ये 50 कहाँ जाएगा इसके नीचे और 3 भी इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9, कितना बचा हुआ है 1 तो हो गया इधर पे 15, 3 5 15। ठीक है, और 3 0 0 और ये 5 बचा हुआ है तो इसको क्रॉस कर लेते हैं, 350/5 इज इक्वल टू x। काट के देखते हैं, मतलब डिवाइड करके 350 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 35 और 5 ये 0 पता नीचे उतारा, 5 0 0 0। तो आंसर कितना आया, x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 70। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 70। अभी ये आई हुई है रोड की साइड। ठीक है, अब हमें निकालना है किसकी, द साइड अलोंग द रिवर, किसकी निकालनी है, साइड अलोंग द रिवर है ना, क्योंकि अभी तो ये रोड की साइड थी, रोड क्योंकि हमने मानी कितनी थी x है ना। तो अब इसकी वैल्यू कितनी थी 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई हुई है 70। ठीक है, 72 140। ठीक है, 72 140। ठीक है, तो हमारी जो रोड की साइड है वो कितनी आ गई है 70 और जो रिवर की साइड है वो कितनी आ गई है 140 मीटर। Okay. We are solving question number 9. Question number 9 is top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. ये आपको जैसा कि दिख रहा है डायग्राम octagonal है, इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, जिसकी एक साइड दी हुई है 5 मीटर। ठीक है, और इसमें हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है, जो बीच में लाइन ड्रॉ की गई है ये कंस्ट्रक्शन किया है, जिससे आप देख पा रहे हैं कि ये दो जगह ऊपर और नीचे क्या बन रहा है 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं ना, दिखना है आपको ऊपर और नीचे ये ये हमने ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, और ये जो हाइट है इसकी 4 दी हुई है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम है ना, क्योंकि 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम, 2 है। ठीक है, और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a+b/h। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 2 इंटू 1/2, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 11 है ना, ये दी हुई है 11 और बी की वैल्यू दी हुई है 5। ठीक है, और हाइट कितनी दी हुई है हमारे लिए, हाइट दी हुई है 4, ये देखिए डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 4 दी हुई है।
ए कितना दिया हुआ है 11, बी कितना दिया हुआ है 5, ठीक है, और हाइट कितनी दी हुई है 4, ठीक है। तब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, 11 और 5 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कितना आएगा 16 4 ज़ा 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें दो ये ट्रेपीजियम बन रहे हैं, इसमें देखो दो ट्रेपीजियम बन रहा है और ये बीच में एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, बन रहा है। तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है हमारी 11 इंटू ब्रेथ कितनी दी हुई है 5, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए डायग्राम में हम इसकी बात करें तो लेंथ ये हो गई और ब्रेथ ये हो गई, तो ब्रेथ हो गई 5, तो कितना आ जाएगा 55 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा 55 मीटर स्क्वायर। अब हमें टोटल ऑक्टागन की सरफेस एरिया बताना है। तो इसमें देखो दो क्या थे, ट्रेपीजियम थे और एक क्या है रेक्टेंगल। तो हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन, ओके। तो जो जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई है, देखिए इसकी आई है 64 प्लस, ठीक है, और सेकंड की आई हुई है 55। तो अब हम इनको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 119 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे ऑक्टागन का एरिया निकल आया, कितना आया है 119। Now question number 10. Question number 10 is there is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding the area, Jyoti and Kavita divided it in two different ways. Find the area of this park using both way. Can you suggest some other way of finding its area? देखिए जैसे आप दिख रहा है 3 डायग्राम दिख रहे हैं। पहला डायग्राम बना हुआ है कॉमनली जिसमें नंबर्स दिए हुए हैं, और सेकंड डायग्राम जो है वो ज्योति के द्वारा बनाया गया है, और जो तीसरा है वो कविता ने बनाया है, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों पार्क को लेके चलना है 1 बाय 1। तो पहले हम देखेंगे ज्योति पार्क को, ठीक है, और जो वैल्यू लेंगे हम वो फर्स्ट वाले डायग्राम से लेंगे, ठीक है। तो दिख क्या रहा है आपको, पेंटागन मतलब जिसकी कितनी साइड्स होती हैं 5 साइड्स, ठीक है। तो देखिए पहले हम ज्योति वाले डायग्राम को देख लेते हैं। तो क्या बन रहा है पेंटागन, तो हम देखेंगे एरिया ऑफ पेंटागन। अब देखिए एरिया ऑफ पेंटागन, इसमें देखो ये अगर हम इसको यहाँ से परपेंडिकुलर रखते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं, है ना। कितने ट्रेपीजियम बन रहे हैं, 2 ट्रेपीजियम। और ये कौन सा है ज्योति वाला डायग्राम। तो पहले हम ज्योति वाले डायग्राम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ अपन लिख लेंगे वे टू ज्योति, ओके। तो इसमें कितने बन रहे हैं ट्रेपीजियम 2। एक बन रहा है कौन सा ए बी सी पी और दूसरा बन रहा है ए ई डी पी, ठीक है। तो हम पहले देख लेंगे इनका एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए कौन सा है ए बी सी पी प्लस एरिया ऑफ दूसरे वाले साइड है ना, कौन सा है ए ई, यही लिख लेते हैं ए ई और डी पी, ठीक है। ये 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं, देखिए ए बी सी पी और ए ई डी पी। अब इन दोनों एरिया में हम क्या लगाएंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, ठीक है। पहले इस वाले एरिया का लगाएंगे ए बी सी पी का, ठीक है। तो ए पी देखिए, ठीक है, ए पी प्लस बी सी, ठीक है, बी सी। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई में सी पी प्लस, अब एरिया ऑफ ए ई डी पी देखना है तो इसमें क्या हो जाएगी 1/2 ई डी प्लस ए पी मल्टीप्लाई, अब देखिए लेंथ इसकी हाइट कितनी है डी पी, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 1/2 ए पी की वैल्यू कितनी दी हुई है देखिए डायग्राम में 30,
प्लस 15। ओके, और सी पी की वैल्यू कितनी दी हुई है? सी पी की वैल्यू नहीं दी है देखो, तो यहाँ मल्टीप्लाई में सी पी रख देंगे प्लस 1/2। ई डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15 प्लस ए पी की वैल्यू 30 और डी पी की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप ये देखेंगे कि दोनों साइड 1/2 और 15 और 30 सेम है ना, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे। तो क्या है 1/2 30 प्लस 15 और क्या बचा है? सी पी बचा प्लस डी पी, है ना, सी पी और डी पी बचा हुआ है। अब देखिए इनको हम प्लस कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 30 और 15 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 45। ओके, और हमारे डी पी जो सी पी और डी पी हैं, इन दोनों को मिला के सी पी और डी पी, देखो सी पी और डी पी को मिला के एक पूरी लाइन कंप्लीट कौन सी बन रही है? सी डी। तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा सी डी। ठीक है, सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? देखो सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15 दी है ना, हम रख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 45 अब देखिए हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 45 और 15 का, तो हमें वैल्यू मिलेगी 337.5 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें सेकंड वे लेना है। सेकंड वे किसका है? कविता का। ठीक है, अब अब देखिए कविता के में ये डायग्राम है कविता का, ये वाला थर्ड वाला है ना। अब इसमें हमने मिडिल में एक लाइन ड्रॉ की है जहाँ पर क्या बन रहा है? ट्राइंगल। ठीक है, क्या बन रहा है? ट्राइंगल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देखिए ए, और इसको हम मान लेते हैं ये क्या था? ए, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एम है। ठीक है, अच्छा ये बताइए टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है इसकी, ऊपर से लेके नीचे तक? 30। ठीक है, और बी ई, ये जैसे बी है और ये ई है। ठीक है, और यहाँ ए था और ये पी था। ठीक है, तो इस टोटल की वैल्यू कितनी है? 30। पूरी वैल्यू कितनी है? 30। ठीक है, 13 में से 15, क्योंकि इसकी वैल्यू 15 है तो इसकी वैल्यू भी 15 होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे? 30 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना बचेगा? 15, है ना। कितना बचेगा? 15। तो कितना आया? 15 मीटर। अब हम देखेंगे इसमें भी कविता के में भी क्या है? पेंटागन, है ना। पेंटागन है, बट इसके में ऊपर साइड एक ट्राइंगल बन रहा है और नीचे एक स्क्वायर, है ना। ये देखिए ट्राइंगल बन रहा है और एक स्क्वायर बन रहा है, तो हमें इन दोनों एरिया ऑफ पेंटागन लगाएंगे। अब हम एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू क्या लगेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये देखिए, ठीक है, तो ए बी ई है, देखो ये एरिया ए, यहाँ देखो इस वाले डायग्राम ए बी ई है ना, तो ट्राइंगल क्या है? ए बी ई। ठीक है, और स्क्वायर क्या बन रहा है? देखो बी सी डी ई, है ना, बी सी डी और ई। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे किसकी? ट्राइंगल की और स्क्वायर की। तो 1/2 ट्राइंगल की का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है? 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस स्क्वायर का क्या होता है? साइड इंटू साइड, तो 15 मल्टीप्लाई 15। ओके, तो अब हम क्या कर लेंगे? पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14.5, कितना है? 7.5 इंटू 15 प्लस 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 225 आएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 112
1.5 प्लस 225। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ये है 3 वेज है। फर्स्ट एक मतलब पूरे ये तीनों पार्क की ही पिक्चर है, ये मेन पार्क है, ये ज्योति के थ्रू बनाया गया है और वो कविता के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, तो पहले हमने ज्योति के थ्रू निकाला तब भी वैल्यू उतनी ही आई और फिर कविता के थ्रू निकाला तब भी वैल्यू उतनी ही आई। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, डायग्राम ऑफ द adjacent picture frame has outer dimension 24 centimeter into 28 and inner dimension 16 centimeter into 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section in the same. देखिए ये एक फ़ोटो फ्रेम दिया हुआ है और इसमें 4 डायमेंशन दी हुई हैं। ठीक है, जिनकी वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप ये देख पा रहे हैं इस फिगर में कि जो मैंने इनको नेम दिया इन डायमेंशन को, मतलब नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। आप कोई भी फ़ोटो फ्रेम देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो आमने सामने की जो एजेस रहती हैं वो इक्वली रहती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ नंबरिंग करती कि फर्स्ट सेकंड के इक्वल है और थर्ड फोर्थ के इक्वल है। जैसे हम अगर फर्स्ट की वैल्यू निकालते हैं तो उतनी ही वैल्यू सेकंड की होगी और जितनी हम थर्ड की वैल्यू निकालेंगे उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, फोर्थ की भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो फिगर है, ये जो फिगर है इस फिगर में फर्स्ट और सेकंड क्या है, सिमिलर। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ सिमिलर है ना। और ये क्या बन रहा है यहाँ पर, ट्रेपीजियम। तो हम पहले फिगर फर्स्ट में देखेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच, है ना। तो 1/2 ए कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 28। देखो यहाँ की जो हाइट है ये कितनी दी हुई है बुक में 28। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 28 प्लस वी की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 इंटू हाइट कितनी दी हुई है 4। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, अंदर वाले को ऐड कर लेते हैं। 1/2 ये कितना हुआ 20 और 28 48 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, हम क्रॉस कर लें 2 1 2 2 2 4 कितना आया 48 मल्टीप्लाई 2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया 8 2 16 का 6 कैरी 1 4 2 8 और 1 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसकी आ गई है, फिगर सेकंड की वैल्यू, क्योंकि फिगर 1 और फिगर सेकंड दोनों है क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब हम फिगर थर्ड की देखते हैं। फिगर थर्ड, तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगेगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 a प्लस बी इंटू एच, है ना। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2 ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए डायग्राम में 24, है ना। 24 इंटू बी की हाइट कितनी दी, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 16 और हाइट कितनी दी हुई है 4, है ना 4। चलिए अब हम इनको कर लेते हैं 1/2 और इनको प्लस करते हैं तो कितना आएगा 40 मल्टीप्लाई 4 2 1 2 2 2 4 40 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फिगर ये आ गया एरिया ऑफ फिगर फोर्थ कितना आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये थर्ड का निकाला तो फोर्थ का आ गया है और हमने फर्स्ट का निकाला तो ये सेकंड का आ गया। ओके, I hope you like this video. Please like and subscribe the channel. Thank you.